नमस्कार, मैं हूं अर्जुन चौहान। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 12 बोर्ड कक्षा के लिए सिंथेसिस यानी वाक्यों को जोड़कर, दो वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाने वाला क्वेश्चन आता है। देखिए, सिंथेसिस का अर्थ होता है जोड़ना। सिंथेसिस करते समय हम दो या दो से अधिक वाक्यों को इस तरह से जोड़कर एक नया वाक्य बनाते हैं कि उस नए वाक्य में उन जोड़े गए सभी वाक्यों का अर्थ आ जाए। मतलब जो भी वाक्य जोड़ा जाता है उनके अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सिंथेसिस का अध्ययन 3 विधियों के अंतर्गत होता है, जिसमें सिंथेसिस 3 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर सिंपल सेंटेंस बनाना, यानी कि दो या दो से अधिक सेंटेंसों को मिलाकर सिंपल सेंटेंस बनाना, सिंपल को मिलाकर सिंपल बनाना। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। इसी के साथ 3 विधियों से बनता है। अब देखिए, हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, यानी सिंपल यानी साधारण वाक्य जिसका एक कर्ता होगा और एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। देखिए, ये भी करीबन 8 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पार्टिसिपल्स वर्ब का वह रूप होता है जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस को उसको जोड़ सकते हैं या बना सकते हैं। उनका ये कैसे होगा, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनने वाले या शुरुआत होने वाले सेंटेंस इस प्रकार से बनते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से। देखिए, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब दो वाक्यों के कर्ता समान हो, यानी कि कर्ता यानी सब्जेक्ट समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सब्जेक्ट समान हो तथा एक्शन तथा लाभ लगभग एक साथ हो। फिर जो भी एक्शन थोड़ा पहले घटित हो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में लिखा जाए। यानी 2 शर्तें हैं। पहला, कर्ता समान होना चाहिए और एक्शन लगभग साथ घटित होनी चाहिए। फिर भी जो थोड़ी पहले घटित हो वो आईएनजी के रूप में लिखते हैं। देखिए एग्जाम्पल के रूप में, आई सॉ ए लायन, आई क्लाइम्ड ए ट्री, मैंने एक शेर देखा तो मैं एक पेड़ पे चढ़ गया। सबसे पहले क्या कह रहा हुई? शेर देखने की हुई। तो ये देखिए, सीइंग हमने आईएनजी फॉर्म लिख दिया, पार्टिसिपेट के रूप में लिखा। सीइंग ए लायन, मैंने शेर देखा। आई क्लाइम्ड ए ट्री, दूसरा वाक्य हमने जोड़ दिया। अब देखिए, यहाँ देखिए ये एक फुल स्टॉप लगा हुआ और हम यहाँ लगाएंगे कोमा। फुल स्टॉप ही कभी भी कंजक्टिव जो जोड़े गए शब्द हो चाहे सेंटेंस हो उनमें कभी भी फुल स्टॉप बीच में नहीं लगता, सबसे एंड में लगता है। दूसरा देखिए, आई वॉज हंग्री, आई टुक फूड, बीइंग होना हंग्री, जब मैं भूखा हुआ तो मैं मतलब भूखा था तब मैंने खाना लिया या फूड लिया। ये हो गया आपके। दूसरा, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग तब किया जाता है, यानी परफेक्ट पार्टिसिपेट क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग जब दोनों वाक्यों के कर्ता समान हो तो एक एक्शन पूरा होने के बाद दूसरा एक्शन हुआ हो, यानी कि जब कर्ता दोनों समान हो और एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य पूरा हुआ हो या शुरू हुआ हो, दो एक्शन अलग अलग समय में हुई हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें कर्ता समान होता है परंतु कार्य लगभग स्वयं एक ही समय में घटित होते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण, रॉय डिड हिज होमवर्क, ही वांट ए मूवी, वॉच्ड ए मूवी। देखिए, सबसे पहले उसने होमवर्क पूरा किया, उसके बाद उसने मूवी देखी। 2 वाक्य हैं, कर्ता समान है, रोहन है। देखिए, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू डिड डन, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिज होमवर्क, रोहन वॉच्ड ए मूवी। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब देखिए आगे नोट, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का पैसिव फॉर्म क्या होगा? हैविंग बीन, वर्ब थर्ड की फॉर्म। जैसे उदाहरण देखिए, राम वॉज चेट बाय श्याम, ही फेल्ड डिसअपॉइंटेड। इस देखिए, हैविंग बीइंग चेट्स बाय श्याम, राम फेल्ड डिसअपॉइंटेड।
इसे जोड़ दिया, हमने कोमा लगाई है। देखिए सीधा सा फंडा है। यदि कर्ता समान हो और घटना अलग अलग समय में घटित हुई हो तो हम उसको हैविंग बीन चेंज या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिखेंगे, और वाक़ा ये कोमा वगैरह लगा के हम ये जो है दूसरा इसका भाग पूरा। अब आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपल का प्रयोग करके तीसरा, पास्ट पार्टिसिपेट का लगा प्रयोग करके ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पर पार्टिसिपल में प्रयोग ली जाती है। आई फाउंड माई पेन, आई वॉज लॉस्ट। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया माई लॉस्ट पेन। जब कर्ता समान हो, ये मतलब जो भी चीज़ है उसके एक के बारे में कहा गया। आई सो ए मैन, ही वाज ए टाइड। आई सो ए टाइड मैन, ठीक है, वैसा का वैसा हो गया, यानी थर्ड फॉर्म का यूज कर लिया। अब जो भी सिंपल से सिंपल दूसरा प्रकार पहले पार्टिसिपल का था, दूसरा एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम कैसे सिंपल को सिंपल से जोड़ सकते हैं वो देखिए। एडजेक्टिव का प्रयोग तब होता है जब पहले वाक्य में किसी नाउन के बारे में बताया जाए तथा दूसरा वाक्य में उस नाउन की कोई विशेषता बताई जाए। सिंथेसिस करते समय उस नाउन के पहले विशेषता लिख दी जाती है, यानी कि एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। किसी विशेषता को बताया जाए उससे पहले हम क्या लिख देंगे, नाउन के पहले ये हम लिख देते हैं। इट इज़ माई बुक, इट वॉज लॉस, ठीक है, ये मेरी बुक है जो खो गई थी। इट इज़ माई बुक, इट इज़ माई लॉस्ट बुक, ये है एडजेक्टिव है। लॉस्ट बुक है जो नाउन है, दोनों कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले क्या गए लॉस्ट, यानी एडजेक्टिव नाउन से पहले लग गया। अब दूसरा, आई वॉच्ड ए मूवी, इट वॉज ए इंटरेस्टिंग। आई वॉच्ड एन मूवी, इंटरेस्टिंग मूवी। देखिए मूवी जो कॉमन सब्जेक्ट है उससे पहले हमने क्या लगा दिया, जो भी है एडजेक्टिव इसका हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। आगे देखिए तीसरा है जो सिंथेसिस बनाने का, सिंपल को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे। या एंड आया, देखिए एंड का प्रयोग करके हम एंड का प्रयोग तब कर सकते हैं जब दोनों वाक्यों की वर्ब समान हो। हम एंड से असमान सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं, यानी कि जब वर्ब समान हो। सब में क्या होता था, सब्जेक्ट समान होता था, और इसमें क्या है, वर्ब समान है। अब वर्ब समान हो तो हम कुछ तो असमान होगा ना, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट असमान होगा, तो हम समझेंगे भी हम एंड का प्रयोग करके ये बनाना है। आगे देखिए इसी का एक उदाहरण, राम वांट टू सी होम, श्याम वांट टू सी होम। देखिए बाकी सब सेम है, वर्ब सेम है, परंतु जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट समान है। तो हम कैसे बनाएंगे, राम एंड श्याम वांट टू सी होम। आगे बढ़िए, देखिए इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम कैसे दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, उसका प्रयोग है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग तब किया जाता है जब दूसरे वाक्य में पहले वाक्य का उद्देश्य बताया गया हो। उद्देश्य बताने वाली वर्ब को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में बदल देते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही इन्फिनेटिव होता है। इससे आगे देखिए उदाहरण, गिव मी ए नाइफ आई विल कट दिस एप्पल। अब देखिए गिव मी ए नाइफ हो गया, अब क्या उद्देश्य है, एप्पल को कट करने का, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू कट दिस एप्पल। वैसे कट की फॉर्म कट तीनों एक ही होती है, परंतु ये देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में इसको जोड़ के दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ दिया गया। आगे देखिए, ही इज़ वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट रन। वो थका हुआ है इसलिए वो दौड़ नहीं सकता। अब देखिए, ही इज़ टू टायर्ड नॉट टू रन। देखिए ये टू टायर्ड हो गया और टू रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। आगे देखिए प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को कैसे जोड़ा जाता है, ये देखिए, आई बॉट ए पेन, आई गेव 10 रुपीज़ फॉर इट। आई बॉट पेन फॉर 10 रुपीज़। देखिए आ गया फॉर, प्रीपोजिशन फॉर, टू, इन, एट, ऑन, अप, अपॉन सब होते हैं। तो दूसरा देखिए, सी गेव मी ए एडवाइस, सी आल्सो हेल्प्ड मी सॉरी। देखिए बिसाइड हो गया, प्रीपोजिशन बिसाइड लग गया, बिसाइड गिविंग मी एडवाइस सी इज हेल्प्ड। ये देखिए कोमा लगी हुई है ना कि फुल स्टॉप, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए ये सातवां, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके हम किस प्रकार हम दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। देखिए
नाउन और प्रीपोजिशन का प्रयोग करके एपोजिशंस का अर्थ होता है पास पास, अलग अलग, बगल में। इनके प्रयोग करके इन चीज़ों को कोमा लगाकर पास पास रख देते हैं। जैसे सोन इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ ए टीचर। देखिए, सोन माई फ्रेंड इज़ ए टीचर, हो गया। इन दो शब्दों को, अलग अलग शब्दों को हम पास में रखें। सोन इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ ए टीचर। सोन माई, देखिए, आई पनिश्ड गोपी, ही इज़ ए नोटी बॉय ऑफ द क्लास। आई पनिश्ड गोपी, ए नोटी बॉय ऑफ द क्लास। आगे उदाहरण आप देख लीजिएगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव का अर्थ होता है सब्जेक्ट तथा एब्सोल्यूट का अर्थ होता है फ्री। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूटिव किसी वाक्य में एक स्वतंत्र भाग होता है जो ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही ऑब्जेक्ट होता है। इसका प्रयोग करते समय वाक्य में कारण बताने वाली वर्ब को प्रेजेंट या पार्टिसिपेट में पल में बदलते हैं। रितेश वाज एब्सेंट, वी डिड नॉट प्ले। वी डिड नॉट प्ले। रितेश बीइंग एब्सेंट, वी डिड नॉट। देखिए, बीइंग में आ गया ना आपका। आगे देखिए, आई द वेदर वॉज स्ट्रॉन्ग, द प्लेन गॉट लैंड। वेदर बीइंग स्ट्रॉन्ग, द प्लेन गॉट लैंड। द सन रोज, द फॉग डिस्पाइट। द सन हैविंग राइजिंग, द फॉग डिस्पाइट। ठीक है, ये आप दो कुछ नहीं है, इसमें दो शब्दों को पास लिख के हैविंग लगा के आपको ये जोड़ दिया, कनेक्शन कर दिया है। आगे देखिए, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, इससे पहले भी मैंने क्लोज वगैरह में पढ़ा है, वो आप पहले वीडियो आप देखेंगे तो इसमें भी आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक मेन क्लोज होता है तथा एक अथवा एक से अधिक सबऑर्डिनेटिव क्लोज होता है। मेन क्लोज और सबऑर्डिनेटिव क्लोज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेटिव क्लोज क्या होता है, और डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है वो भी आपको पता है। क्लोज वाले से जो वीडियो है वो देख के आगे बढ़े। डिपेंडेंट सबऑर्डिनेटिव क्लोज किसी WH वर्ड व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर एवर, वाई, दैट से तथा रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, विच, दैट से अथवा किसी सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन एज, एज सून एज, वेयर, विल, बिकॉज, एज इफ, लेट, देन, सो लॉन्ग, दैट, दोज, ऑल दोज, अनटिल आदि से। यानी कि देखिए, सबऑर्डिनेटिव क्लोज है ना, WH वर्ड या सबऑर्डिनेटिव क्लोज या रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं, से शुरू होते हैं। उदाहरण देखिए, सबऑर्डिनेटिव क्लोज 3 होते हैं। नाउन क्लोज, देखिए मैंने नाउन क्लोज ये सबऑर्डिनेटिव क्लोज पार्ट में पूरा पढ़ाया है। मैं आपको इसकी बेसिक सी बड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे के आगे बढ़ूँगा। आप बेटर यही रहेगा कि आप वो वीडियो देखें ताकि आपको ये क्लियर हो सके। नाउन क्लोज, एक नाउन क्लोज दैट या WH वर्ड से शुरू होता है। देखिए, नाउन क्लोज है, आई नाउ दैट यू आर थिप। शी इज़ हैप्पी दैट आई एम गोइंग टू मीट हर। देखिए, देर से शुरू हो रहे हैं, देर से जुड़ने वाले सबऑर्डिनेटिव क्लोज होते हैं, वो नाउन क्लोज होते हैं। और वो कौन से होते हैं, सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दूसरा होता है नाउन क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज किसी रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, होम, विच, देर से शुरू होते हैं तथा इनके रिलेटिव प्रोनाउन वेयर, व्हेन, वाई से भी हो सकता है। दिस इज द बॉय, ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। आ गया, दिस इज द बॉय हु, आ गया ना, यहाँ आपके रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। आगे देखिए, तीसरा पार्ट एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज तीसरा पार्ट। क्लोज 3 प्रकार, सबऑर्डिनेटिव क्लोज 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज किसी सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन से शुरू होते हैं। सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, ये जो 12-13 है उनको याद रखना। इफ़, लेस, एज, ए सून, एज, दोज, ये देखो ए सून एज 7वीं है, ठीक है। दोज, ऑल दोज, बिफोर, एज इफ, लेस, देन, सो एज, सो लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, अनलेस इत्यादि। आगे, यू वर्क हार्ड, यू विल गेट सक्सीड। इफ़ यू वर्क हार्ड, यू विल गेट सक्सीड। देखिए, इफ़ आ गया, इसमें इफ से जुड़ गया ना। द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर अराइव्ड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, आ गया ना, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन आ गया है, नहीं आया, बिकॉज इससे ये हम जोड़ देते हैं। ये हो गया आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो 3 क्लोज से जुड़े होते हैं, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज और नाउन क्लोज से। आगे देखिए, मैंने
श्याम सर पिपाड़ वालों की बुक से एपी इंग्लिश एकेडमी का स्पेशल थैंक्स, जिन्होंने मुझे ये परमिशन दी कि आप सर अपना जो भी है बच्चों को यूज़फुल जो भी वीडियो है आप मेरी किताब से बना सकते हैं। स्पेशल थैंक्स श्याम सर, जो बड़े भाई साहब की तरह मेरी हर समय मदद करते रहते हैं। देखिए, यहाँ कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हम बात करेंगे। एक कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो दो या दो से अधिक इनडेफिनेट क्लोज, यानी कि जो किसी पे निर्भर नहीं होते हैं, अपने अपने ऊपर निर्भर रहते हैं हो, तो क्लोज किसी कंजक्शन या कोमा या सेमीकोलन से जुड़े होते हैं। किस किस से? क्लोज से जुड़े हो, कंजक्शन से जुड़े हो और सेमीकोलन से जुड़े हो। आई वांट टू दिल्ली, आई हैव बॉट ए कैमरा। अब देखिए, ये आई वांट टू दिल्ली, आई बॉट ए कैमरा। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस निम्न 4 तरीके से बनाया जा सकता है। देखिए, थोड़ा मैं जूम कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। कोऑर्डिनेशन कंजक्शन का प्रयोग करके, कोऑर्डिनेशन कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, फन बॉय। ठीक है, फॉर एंड इससे जुड़ते हो तो वो क्या हो गया आपके कंपाउंड सेंटेंस होता है। इसका प्रयोग करते समय पहले कोमा अवश्य लगाई जाती है इनसे पहले, जैसे रोहन इज ए पुअर, ही इज ए सेम हैप्पी। रोहन इज ए पुअर, येट, देखिए कोमा लगी है पहले और कोमा लगने के बाद आपको येट लगा है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंजक्शन येट से जुड़ा है। माई फ्रेंड फेड, ही डिड नॉट रीड। माई फ्रेंड फेड कोमा फॉर ही डाइड, डिड नॉट रीड। ठीक है, आगे दो आपके और उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। अब सेमीकोलन से, सेमीकोलन का प्रयोग करके दो वेरी क्लोजली ट्रांसलेटेड सेंटेंस के बीच सेमीकोलन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता है। आई लाइक क्रिकेट, माई ब्रदर लाइक्स फुटबॉल। आई लाइक क्रिकेट कोमा माई ब्रदर लाइक फुटबॉल। ये आराम से जोड़ सकते हैं सेमीकोलन से। और कोई चीज़ चेंज करना आपको, आपके एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। कोरिलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके, इन्हें पेयरिक कंजक्शन भी कहते हैं ये, क्योंकि ये पेयर में होते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? जैसे पेयर में होते हैं, देखो, नॉट ओनली, बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और, जस्ट एज इत्यादि। कम ऑन टाइम, डू नॉट कम टू ऑल एट ऑल। आइदर, कम ऑन टाइम, और, आइदर और हो गया। इसी प्रकार आइदर और, आइदर नो, नॉट ओनली पेयर कंजक्शन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नॉट ओनली बट आल्सो, टू सेंटेंस को दोहराते समय दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट को बट तथा आल्सो के बीच में लिखा जाता है। ये आपको सबको पता है, कंजक्शन में इसको पढ़ा जाता है। कंजक्टिव एडजेक्टिव का प्रयोग करके, कंजक्टिव एडजेक्टिव कौन सा? एज, इज इट, एज, कंपैरेटिवली, इन फैक्ट, ऑन द अदर हैंड, अकॉर्डिंगली, मोर एवर, अदरवाइज। कंजक्शन एडवर्ब का प्रयोग केवल दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है, वर्ड तथा फ्रेज को नहीं। इसका प्रयोग करते समय कंजक्शन से पहले सेंटेंस कोमा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस को मैंने आपको सिंटैक्स की मदद से समझाने की कोशिश की है। सभी विद्यार्थियों को अंग्रेजी विषय की बोर्ड परीक्षाओं की अग्रिम शुभकामनाएं। आपने जितना वर्ष भर अध्ययन किया है उस पे विश्वास रखें, अपने आप पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़े, आपका पेपर अच्छा होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ बने रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।